ओके सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो सबसे पहले हमें वो फोल्डर को ओपन कर लेना जहाँ हम लोग कोड कर रहे थे। तो दिस पीसी पे आ जाएंगे, सी ड्राइव में आ जाएंगे। सी ड्राइव के बाद हमारा जो सी प्रोग्रामिंग करके फोल्डर था वहाँ आ जाएगा। आपको यहीं पर आना है, इसके अंदर डे 1 डे 2 के अंदर नहीं जाना है ना। यहीं पर एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, वन फोल्डर ऐसे, और फोल्डर का ऑप्शन दे देंगे day-4 ऐसे, एंटर। आज हम लोग सीखने वाले ऑपरेटर्स कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं सी लैंग्वेज में। वैसे ये सी लैंग्वेज में नहीं, हर लैंग्वेज में काम आएंगे आपको यही ऑपरेटर्स। तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं पहले day-4 को ऐसे यहाँ पर ऐसे। यस, डोंट सेव, ठीक है, लास्ट वाला रहेगा कुछ, नो वरी, ठीक है। अब यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करना है आपको day-4 के अंदर, है ना। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे, न्यू फाइल का ऑप्शन आया, ओके। फाइल का नाम आपको जो रखना है वो रखिए, बस जैसे मैंने रख दिया ये, और डॉट सी जरूर लगाएंगे ना, ये क्या है, इसका एक्सटेंशन है। तो यही बताएगा कि जो फाइल है वो किस टाइप की है ना, कि ये सी लैंग्वेज की फाइल है या जावा स्क्रिप्ट की है तो .js, HTML की तो .html, है ना, पाइथन की तो .py, ऐसा। तो डॉट के बाद जो होता है वो कहलाता एक्सटेंशन, ठीक है। अब ऑपरेटर्स पहले क्या होते हैं जरा वो समझते, उसके बाद तो हम लोग कुछ काम कर पाएंगे, कोड वगैरह जो करना है। तो यहाँ आएंगे, यहाँ पर एक डेटा है ऐसे 10 और एक डेटा ऐसे है 20, ये। तो ये कुछ भी प्रोग्रामिंग में लिखा हुआ है ना, उन चीज़ों को डेटा ही बोला जाता है, चाहे 10 हो, 20 हो, नीलेश हो, दावंडे हो, ARW हो, है ना, कोई वर्ड हो, सबको क्या बोलते हैं, डेटा। तो ऑपरेटर्स क्या करते हैं ना, दो डेटा या दो से ज़्यादा डेटा को आपस में कंपेयर करते हैं। तो अभी हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर एक्चुअली देखने वाले हैं। कुछ अर्थमेटिक भी होते हैं जिसमें कल आपने थोड़ा सा देखा, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, है ना। तो वो ऑपरेटर कौन सी कैटेगरी के थे, अर्थमेटिक, जो कि आपको मैथमेटिक्स टास्क परफॉर्म करके देते हैं, है ना। आज हम लोग सीखने वाले कंपैरिजन। कंपेयर मतलब कि दो डेटाओं की तुलना करना, कि क्या इधर का डेटा है ना, लेफ्ट का डेटा क्या राइट से छोटा है या उससे बड़ा है ना, या उसके बराबर है या उसके बराबर नहीं है ना, या बराबर है। तो ये ऑपरेटर्स कहलाते हैं आपके अर्थमेटिक। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऐसे, फिर उसका हम लोग बाद में एक फोटो ले लेंगे ऐसे। सबसे पहले ये ऑपरेटर होता है, इसको इक्वल ऑपरेटर बोलते हैं, इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है। एक ये ऑपरेटर होता है, इसको बोलते हैं इक्वल टू ऑपरेटर, इक्वल टू टाइप ऑपरेटर। क्या मतलब है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। इसके बाद आएंगे ग्रेटर देन ऑपरेटर, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन ऑपरेटर, ठीक है। इसके बाद एक आता है ऐसे, इसको बोलते हैं लेस देन ऑपरेटर। इसके बाद आता है आपको ग्रेटर देन इक्वल ऑपरेटर, ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है। और फिर लेस देन इक्वल ऑपरेटर, स्पेलिंग इक्वल ऑपरेटर। तो इसको बोलेंगे इक्वल टू, इसको बोलेंगे इक्वल टू टाइप, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। इसके बाद एक और आता है नॉट इक्वल टू, ऐसे, नॉट इक्वल, डन। तो कितने हो गए यहाँ पे, 7, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, डन। तो ये 6 ही है, ये उसी का थोड़ा सा एडवांस होता है, समझ लेंगे वो भी। चलो इसी को सबसे पहले समझाता हूँ, जरा यहाँ देखिए, मैंने ऐसे लिखा 10, क्या बराबर है 10 के, है ना। तो ये तो हाँ बराबर है 10 10 के, है ना। इसको बोलेंगे फर्स्ट वाला इक्वल टू ऑपरेटर। तो ये क्या चेक कर रहा है, क्या ये और ये क्या दोनों आपस में बराबर है, लेफ्ट और राइट के वैल्यू क्या दोनों बराबर है, हाँ है। अब जरा यहाँ पर आएंगे, एक एग्जाम्पल ऐसे समझेंगे, ऐसे, ये। अब यहाँ पे वही चीज आपने करी, क्या 10 10 के बराबर है, लेकिन नोटिस कीजिए आपने 10 यहाँ कैसे लिखा, डुअल कोट में। और डुअल कोट में क्या लिखते हैं, क्या लिखना सिखाया मैंने आप लोगों को डुअल कोट में, ये सिखाया मैंने आप लोग को, क्या सिखाया मैंने। सिंगल कोट में क्या लिखते हैं, कैरेक्टर। डुअल कोट में क्या लिखते हैं, स्ट्रिंग। अगर मुझे नीलेश लिखना है तो कैसे लिखना पड़ेगा, डुअल कोट में लिखना पड़ेगा ना, सही है कि नहीं। सिखाया हूँ मैंने फर्स्ट डे आप लोगों को, डेटा टाइप भूल गए आप लोग, ठीक है। नंबर होता है, उसको डुअल कोड में नहीं लिखना होता है,
कैरेक्टर एक सिंगल कैरेक्टर, अगर मुझे AIW का A लिखना है तो ये कैरेक्टर है तो सिंगल कोट में आएगा। नंबर अगर है कुछ तो बिना सिंगल कोट या डुअल कोट के आएगा। याद है ना? है को याद? कुमकुम कुसुम, ठीक है ठीक है, तो याद रखेंगे वही सब चीजें। अब यहाँ आएंगे तो यहाँ नोटिस कीजिए, यहाँ क्या आपने कंपेयर किया, क्या ये 10 क्या इस 10 के बराबर है? तो ये ऑपरेटर ने क्या बोलेगा, हाँ बराबर है। क्या बोलेगा? हाँ बराबर है। ये सिर्फ इतना चेक करता है कि लेफ्ट और राइट का दोनों इक्वल दिख रहे हैं क्या? हाँ इक्वल दिख रहे हैं, तो वो दे देगा ट्रू। क्या दे देगा? ट्रू। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इक्वल नहीं है, क्योंकि एक स्ट्रिंग और एक नंबर है, भले दिखने में एक जैसे। तो हम चाहते हैं कि इसको एकदम एक्यूरेट चेक करें, डेटा के साथ साथ उसके टाइप को भी, तो यहाँ पर ये लगाएंगे। तो ये लेफ्ट राइट की वैल्यू तो चेक करेंगे, साथ ही साथ इसका डेटा टाइप चेक करेंगे, क्या ये इंटीजर है तो ये भी इंटीजर ही होना चाहिए। आया समझ में? इक्वल टू टाइप ऑपरेटर में समझ में आया आपको फर्क? तो इक्वल टू सिर्फ चेक करता है कि लेफ्ट राइट का दोनों बराबर है, बराबर है तो ठीक है, लेकिन वो ये नहीं चेक करता कि दोनों का डेटा टाइप डिफरेंट है, एक का नंबर एक का स्ट्रिंग है ना। लेकिन वहीं इक्वल टू टाइप लगा दिया ना, ट्रिपल टाइम इक्वल, तो उसका मतलब क्या होगा, वो चेक करेंगे क्या दोनों बराबर है डेटा, साथ ही साथ क्या दोनों का टाइप भी बराबर है। टाइप मतलब डेटा का टाइप, तो डेटा का टाइप क्या है यहाँ पे, इंटीजर, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, फ्लोट, ये सब पढ़े हैं ना हम लोगों ने। तो यहाँ पर क्या है, दोनों तो बराबर है लेकिन दोनों का डेटा का टाइप डिफरेंट है ना, तो ये क्या देंगे आपको, फॉल्स। आया समझ में आप लोगों को? इक्वल टू टाइप, ओके। अब इसके बाद ग्रेटर देन ऑपरेटर। ग्रेटर देन क्या होता है, ये तो सिंपल आपको भी समझ जाएगा। तो ये चेक करता है कि क्या 10 ग्रेटर देन है 20 से, अगर है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। आया समझ में यहाँ तक? ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लेस देन मैंने आपको बताया, तो 10 क्या लेस देन है 10 से, तो यहाँ चेक करेंगे क्या 10 10 से छोटा है, नहीं है ना, तो ये लेस देन चेक करेगा। या फिर कुछ और भी नंबर से चेक कर लीजिए आप, 8 क्या 10 जो छोटा है 8 से, नहीं है। या फिर बड़ा चेक कर, ऐसा भी रख सकते हो, क्या 10 छोटा है 20 से, हाँ अब तो है ना। इसके बाद ये देखेंगे 10 क्या बड़ा है, बराबर है 10 के, ऐसा ये। तो यहाँ देखिए क्या होगा, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल ऑपरेटर। तो ये दो चीज चेक करेगा, पहले चेक करेगा क्या 10 10 से बड़ा है, नहीं है ना। फिर दूसरी बार चेक करेगा तो क्या 10 10 के बराबर है, हाँ बराबर है, तो फिर ट्रू। मतलब बड़ा है तो भी ट्रू, बराबर है तो भी ट्रू, छोटा हुआ तो फॉल्स। आया समझ में? और ट्रू और फॉल्स क्या बुलियन डेटा टाइप है। क्या है? बुलियन डेटा टाइप। जैसे इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, वैसे बुलियन भी एक डेटा टाइप है। दो ही चीजें होती है, ट्रू और फॉल्स। क्लियर? अब यहाँ आएंगे 10 लेस देन इक्वल 10। अब ये क्या चेक करेगा, क्या 10 10 से छोटा है, नहीं है, तो क्या 10 10 के बराबर है, हाँ बराबर तो है, तो ट्रू। ठीक है। हाँ यहाँ गलत लिखा है आपने, अगर ऐसे ऐसा कुछ, तो ठीक है भाई, 10 का 10 से छोटा है, नहीं है, क्या 10 का 8 से, सॉरी 10 का 8 से छोटा है, नहीं है, क्या बराबर है, नहीं है, तो फॉल्स। ठीक है, ऐसे। तो ग्रेटर देन मतलब क्या बड़ा है, लेस देन मतलब क्या छोटा है, ग्रेटर देन इक्वल क्या बड़ा है या फिर बराबर है, लेस देन इक्वल मतलब क्या छोटा है या बराबर है। तो ये ऑपरेटर क्लियर होगा, है ना। और ये भी ऑपरेटर क्लियर होगा, ये भी ऑपरेटर क्लियर होगा। 6 ऑपरेटर बता दिए मैंने। 7th देखेंगे, नॉट इक्वल। तो मैंने ऐसा चेक करा 10 क्या नॉट इक्वल है 20 के, ये। तो ये क्या चेक करेगा, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? नॉट इक्वल। इसका मतलब ये है, क्या ये 10 बराबर नहीं है 20 के, हाँ नहीं है, तो नहीं है मतलब ये दोनों, ये क्या कंडीशन बनेगी, क्या 10 20 के बराबर नहीं है, हाँ नहीं है, तो ट्रू। तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर ये लिख दिया ऐसा, तो आप चेक करेंगे क्या 10 10 के बराबर नहीं है, तो यहाँ तो 10 10 के बराबर हो गया, तो आंसर क्या हो गया आपका? वेरी गुड, फॉल्स, है ना। अगर यहाँ पर ये कुछ और लिखा होता 10 के बदले, तो चेक करता क्या 10 बराबर नहीं है 20 के, हाँ नहीं है, ट्रू। लेकिन ये अगर बराबर हो गए तो फिर फॉल्स। तो ये थोड़ा सा विपरीत काम करता है, कंफ्यूज करता है। क्लियर हो गया आप लोग को यहाँ तक? ठीक है।
तो ये है आपके कंपैरिजन ऑपरेटर। इसके अलावा लॉजिकल ऑपरेटर्स भी होते हैं, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब इसको प्रैक्टिकली कैसे अचीव करेंगे, यहाँ आएंगे। तो ऑपरेटर को ना हम लोगों के लिए उसके साथ साथ कुछ इफ एल्स स्टेटमेंट्स भी पढ़ने होंगे, यहाँ पर आएंगे। सबसे पहले बेसिक प्रोग्राम बनाइए, तो हेज इंक्लूड और स्टेडियो डॉट एच, तो ये हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर लेंगे, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स बोलते हैं इन लोगों को। फंक्शन बनाएंगे मेन के नाम से ऐसे, ठीक है। फंक्शन का रिटर्न टाइप यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे, फिलहाल इंट, ठीक है। फिर यहाँ आ जाएंगे, और कुछ रिटर्न मुझे करना है नहीं अभी, लेकिन ये रिटर्न भी बहुत आईएमपी होता है, अभी देखेंगे जब हम फंक्शन मल्टीपल फंक्शन जब बनाएंगे ना आप लोग। अभी तो एक ही फंक्शन बनाते हैं आप लोग, लेकिन फंक्शन एक ही नहीं होते, पूरे प्रोग्राम में ढेर फंक्शंस होते हैं। तो फंक्शन जब होंगे मल्टीपल तो रिटर्न का क्या फ़ायदा होता है ना, फिर आप समझेंगे, बड़े लेवल पे यूज़ होता है ये। तो फिलहाल अभी तो रिक्वायरमेंट नहीं है, बस इसके लिए अभी के लिए क्या लगा देंगे, रिटर्न 0। क्योंकि जब प्रोजेक्ट बनता है तो कोई एक फाइल में कोड नहीं होता है, ऐसी कोई 100 फाइल होती है, और 100 फाइल में हज़ारों लाइन के कोड्स होते हैं, है ना। तो उसमें कई सारे फंक्शन होते हैं, क्योंकि कोड तो फंक्शन के अंदर ही होते हैं, फंक्शन के बाहर रखोगे तो रैम में डायरेक्ट लोड हो जाएंगे, जिससे कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो क्रैश करेगा, स्लो चलेगा। इसके लिए कोड को हमेशा फंक्शन के अंदर रखना चाहिए, छोटे छोटे ब्लॉक्स में। फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन आपके कोड ऑफ ब्लॉक है, यानी जो आप कोडिंग कर रहे हो उसका एक क्या है, ब्लॉक है, ठीक है। और फंक्शन का कोड कब रन होता है, जब वो कॉल होता है। जब तक फंक्शन कॉल नहीं होगा तब तक के उसके अंदर का कोई आंसर एग्जीक्यूट नहीं करेगा। वो तो आप समझ ही जाएंगे, अभी क्या कॉल करना नहीं पड़ रहा ना, क्योंकि डिफॉल्ट इसमें मेन फंक्शन है और कंपाइलर उसको एग्जीक्यूट कर ही दे रहा है। समय आप आएगा जब हम 2 4 10 फंक्शन बनाएंगे, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कॉलिंग क्या होती है, डेफिनेशन क्या होता है, रिटर्न क्या होता है, क्या नहीं। क्लियर। तो आगे आगे समय आएगा हमें तब बराबर समझ में आ ही जाएगा। अब यहाँ आते हैं, एक वेरिएबल बना रहा हूँ मैं इंट के नाम से, जिसमें एक्स रख रहा हूँ, एक्स का वैल्यू 10, और एक इंट बना रहा हूँ जिसमें वाई का वैल्यू 20, ऐसे। तो दो चीज़ एक्स और वाई मैंने बनाया, एक में 20 और एक में 10, ऐसा रखा हूँ। मुझे चेक करना है क्या एक्स बड़ा है वाई से। अगर ऐसा हुआ तो मैसेज आना चाहिए एक्स इज ग्रेटर देन वाई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो उल्टा क्या बनेगा उसका, y इज ग्रेटर देन x। हाँ, नॉट ग्रेटर देन भी दे सकते हैं, गुड, वो भी सही है, बराबर। तो ये कैसे होगा, तो जब भी आपको कि ऐसा हुआ तो वैसा हो और वैसा ना हुआ तो कुछ और हो, इस टाइप पे आपको जब भी काम करना है, यानी ट्रू और फॉल्स पे, तो आपको इफ और एल्स के स्टेटमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे। क्या पढ़ने पड़ेंगे, इफ एल्स के स्टेटमेंट्स। तो इफ जो है वो ट्रू पे वर्क करता है और एल्स जो है वो फॉल्स पे वर्क करता है, ठीक है। तो इफ कैसे लिखते हैं जरा ऐसे समझेंगे, ऐसे लिखेंगे इफ, अरे यार सॉरी, ये ऑटोमेटिक नहीं लिखना है हमें, क्योंकि हमें तो टाइप करके सीखना पड़ेगा ना। तो ऐसे लिखेंगे इफ, और ये इसका पैरेंथेसिस और ये इसकी बॉडी। तो ये जो पैरेंथेसिस जिसके पास भी होता है उसको मैंने क्या बताया कि वो फंक्शन होता है ना। और जो ये पैरेंथेसिस का पावर है ना, वो इफ के पास होता है, एल्स के पास नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ आएंगे, तो ऑपरेटर अभी सिखाया मैंने, तो क्या एक्स बड़ा है वाई से, तो ये आ गया, अभी तो सीखे हमने। तो अगर चाहे यहाँ लिखा हुआ, मतलब इसके अंदर लिखी हुई कंडीशन ट्रू हो गई, तो इस इफ के बॉडी में जितना भी लाइन में लिख दूँ, 100 200 जितना भी, वो पूरा रन हो जाएगा। लेकिन ये कंडीशन अगर गलत हो गई ना, तो इफ के अंदर लिखा हुआ कोड जरा सा भी नहीं चलेगा, यानी थोड़ा सा भी इसमें रन नहीं होगा, कुछ भी लिख दो कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा, इस बॉडी के अंदर कंपाइलर आएगा ही नहीं। फिर कहाँ जाएगा, तो अगर ये कंडीशन गलत हो गई तो गलत होते ही ना एल्स आ जाता है, तो एल्स तुरंत एग्जीक्यूट कर जाएगा। और एल्स के पास ये पावर नहीं होता है कि कुछ चीज़ की वो कंडीशन लगा सके, क्योंकि एल्स जस्ट वर्क करता है इफ के अपोजिट। वो बस नोटिस करते रहता है क्या इफ फॉल हुआ, बस फॉल होते ही वो अपने आप को एग्जीक्यूट करवा लेता है, बस वो वेट ही करते रहता है कि ये गलत हो, तुरंत चल जाता है ना। तो अगर चाहिए कंडीशन सही हो गई तो कौन सा कोड चलेगा, यहाँ लिखा वाला इफ के बॉडी का। मैं यहाँ इंटर लगा देता हूँ ताकि आपको बॉडीज क्लियर हो जाए। अब ठीक है, इंटर लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये वाइट स्पेस आ जाते हैं थोड़े से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अगर चाहे ये कंडीशन ट्रू हो गई तो यहाँ मैं अब कोड करूँगा वो चलेगा। अगर चाहे ये कंडीशन गलत हो गई तो इसका उल्टा कौन चलेगा, एल्स। जहाँ तक क्लियर हो गया आपको। चलो अब इफ के अंदर आएंगे, तो इफ का सही होने का मतलब क्या है, क्या एक से बड़ा है वाई से, मतलब सही होगा। तो मतलब क्या होगा, एक से क्या है, बड़ा है वाई से,
तब तो इफ सही हुआ ना, हमने चेक भी तो वही किया है, क्या x से बड़ा है y से, हमने ये चेक किया और ये ट्रू हो गया, तो मतलब हमारा आंसर है कि x इज ग्रेटर देन y। तो यहाँ पर आप प्रिंट लगा दीजिए ऐसे, तो ऐसे लिखिए प्रिंट f और सीधे लिख देंगे x इज ग्रेटर देन y, और यहाँ पे इसको टर्मिनेट जरूर करेंगे ऐसे, है ना, देखो डन हो गया, ठीक है। लेकिन इसका जैसे ही गलत हुआ, गलत कब होगा, तब होगा जब एक से बड़ा नहीं होगा y से, यानी एक से क्या होगा, या तो बराबर होगा या तो छोटा होगा, तो ये कंडीशन क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी, और गलत होते ही तो कौन चल जाएगा, एल से चल जाएगा, तो एल से में हम प्रिंट कर देंगे। तो उल्टा का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एक से बड़ा नहीं है, मतलब उल्टा क्या होगा, y बड़ा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, y इज ग्रेटर देन x, ठीक है, डन, ठीक है, एरर भी सब सॉल्व हो गई है, कोड करके हो गया है। अब इसको हमें कंपाइल करना पड़ेगा, देन रन करना होगा। कोड को विदाउट कंपाइल तो रन कर ही नहीं सकते, क्योंकि कोड काय में लिखा है आपने, इंग्लिश में, है ना, काय में लिखा है, इंग्लिश में, लेकिन कंप्यूटर क्या समझता है, बाइनरी, तो आपको इसको कंपाइल कराना होगा बाइनरी में, और फिर बाइनरी को रन करा देंगे, ठीक है। तो करिए कंपाइल, तो कंट्रोल के साथ बैकटिक प्रेस करेंगे, एस्केप बटन के ठीक नीचे होता है ऐसे, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ नोटिस करेंगे कि आप सही जगह पे तो हो ना, डे 4 के अंदर देखिए, और हमारा फाइल भी कहाँ बना है, डे 4 के अंदर, बराबर, तो यहाँ जरूर देख लेंगे कि आप सही जगह पे हो कि नहीं हो। फिर क्या कमांड मैंने आपको सिखाया हूँ, GCC, और फिर फाइल का क्या नाम है, एप, तो एप डॉट सी ये लिख देंगे, और -o, और फिर किसी भी फाइल में चले जाए तो एप में चल जाए, तो इसका मतलब होता है ओ फॉर आउटपुट, मतलब इसको कंपाइल होके कहाँ चले जाए, तो इसके अंदर चले जाए, तो कंपाइल्ड कोड इसके अंदर रहेगा, बाइनरी वाला, एंटर प्रेस कर देंगे और वेट करेंगे, कोई एरर रहेगा तो आ ही जाएगा, एरर नहीं है तो चल गया, है ना। अब रन करना होगा, तो अब आपको दो फाइल यहाँ बन गई होंगी, एक तो पहले मैंने बनाई थी सी, और exe कंपाइल होने के बाद बन गई, यहाँ देखिए, और ये देखिए कोड ओपन भी नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, बता रहा है ना, द फाइल नॉट डिस्प्ले द टेक्स्ट एडिटर बिकॉज इट्स इधर बाइनरी, और ये मैंने बोला ना बाइनरी होगा, है ना, सपोर्ट नहीं कर रहा आपका एडिटर, ठीक है, तो बाइनरी है। अब इसको कैसे रन करेंगे, फाइल का नाम लिख देंगे, फाइल का नाम क्या है, ./app.exe को रन करेंगे, ना कि सी, और एंटर, और देखो आया y इज ग्रेटर देन x, तो सही तो है कंडीशन हमारी, देखिए सही बात है, एक से जो है वो बड़ा नहीं है ना, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ बड़ा कर दूँ अगली बार 50, अब कोड में चेंजेस हुए तो सेव जरूर करेंगे, सेव करने के बाद वापस रिकम्पाइल करेंगे, तो रिकम्पाइल करने के लिए GCC वाली कमांड फिर से रन करना है, ताकि कंपाइलेशन फिर से हो जाए, और फिर से app.exe को रन करना, x इज ग्रेटर देन y। तो क्लियर हुआ आप लोगों को ये लॉजिक, ठीक है, डन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ग्रेटर देन का एग्जांपल समझ लिया, है ना, इफ एल्स समझ लिया। अब ऐसे कितने भी इफ एल्स लगाइए, इसके बाद अब और इफ एल्स लगा सकते हो ऐसे, है ना, तो ये इफ एल्स अपना काम करेंगे, ये इफ एल्स अपना काम करेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पर आते हैं, चेक करते हैं क्या x छोटा है y से, अगर छोटा है तो क्या होगा, और अगर छोटा नहीं है तो क्या होगा, ऐसे, तो तुरंत ही बना लेंगे। मैं कैसे कोड करता हूँ, मेरी कोडिंग को नोटिस कीजिए, मैं कैसे कोड करता हूँ, पहले इफ लिखता हूँ, पैरेंथेसिस बनाता हूँ, कंडीशन वगैरह बाद में लिखता हूँ, पहले ये लिख देता हूँ, और फिर इसका एल्स तुरंत बना देता हूँ, और करली ब्रैकेट भी तुरंत। तो इससे क्या होगा ना कि आपका करली ब्रैकेट की मिसिंग नहीं होगी, है ना, क्योंकि स्टार्ट में तो आपको यही चीज़ें परेशान करती है करली ब्रैकेट्स, कि कौन कहाँ बंद होना है ना। तो मेरे जैसे फॉलो करिए स्टेप, यहाँ आएंगे, क्या x जो है लेस देन है y से, अगर है तो क्या होगा, तो यहाँ पर प्रिंट करेंगे, प्रिंट f, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है वो छोटा है किससे, y से, तो यहाँ लिख देंगे x इज लेस देन y, है ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मान लो क्या हुआ कि x से छोटा है y से, अगर है तो ये, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो मतलब उल्टा हो गया ना, उल्टा होगा तो मतलब x से बड़ा होगा, मतलब छोटा कौन होगा, y, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, y इज लेस देन x, है ना, तो प्रिंट f, और यहाँ पे लिख देंगे y इज लेस देन x, ठीक है, डन। और कौन से कंडीशन के लिए हमारा कोड रन कर रहा है ना, मैं वो कंडीशन को भी एज अ स्ट्रिंग इसके अंदर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ऐसे, तो आपके हमें समझ में आएगा।
तो ये स्ट्रिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख दीजिए। ये यहाँ थोड़ी यहाँ वर्क नहीं करेंगे, ये तो ऐसे लिख दिया जैसे कि यहाँ पर टेस्ट लिखा हो, बस डुअल कोट में है ना, कोई मतलब नहीं रहेगा उसका। वो क्या बनेगा, स्ट्रिंग बनेगा, इंग्लिश के शब्द बन गए। डन। चलिए जरा टेस्टिंग करेंगे इसको भी। तो फिर से क्या करना पड़ेगा, कंपाइल करना पड़ेगा, है ना। तो फिर से कंट्रोल के साथ बैकटिक को ओपन कर लीजिएगा ऐसे, और फिर आपको यहाँ पर फाइल को कंपाइल करना होगा। कंपाइल करने के बाद रन करना होगा। जरा देखिए क्या आया, पहले वाला आया x इज ग्रेटर देन y, फिर दूसरा मैसेज आया y इज लेस देन x, और ये वाली कंडीशन का मैसेज आओ। लाइन ब्रेक होकर आना चाहिए, इसके लिए पहले ही स्लेश न्यू लाइन लगा लीजिए, और यहाँ भी पहले स्लेश न्यू लाइन लगा लीजिए। तो हर जगह स्लेश न्यू लाइन लगा कर रखिए, ताकि हमें ऐसा आउटपुट देखने में ना प्रॉब्लम ना आए यार। तो यहाँ पर आएंगे ऐसे, ओके डन। तो ये अब स्लेश न्यू लाइन का मतलब होता है एक लाइन को ब्रेक करना, है ना। चलिए अब देखेंगे एक बार फिर से रिकम्पाइल करना होगा ऐसे। क्लियर स्क्रीन कर देंगे, और चलिए रन करिए। पहले जीसीसी कंपाइल और फिर एग्जीक्यूट। परफेक्ट। तो देखो पहला मैसेज क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, और दूसरा क्या है, वाई इज लेस देन एक्स। और ये किसके लिए आया, तो मैंने कंडीशन भी लगा दी कि एक से छोटा है कि वाई से, ऐसा चेक किया मैंने। डन। और एक ऑपरेटर पढ़ाता हूँ यहीं पर, ठीक है। पढ़ाने के लिए तो पूरे ही पढ़ सकते हैं, फिर आप लोग क्या टेस्टिंग करेंगे। तो यहाँ एक और इफ लगाएंगे, है ना। तो क्या एक से क्या बराबर है, तो मैं याला नहीं बताता हूँ, ये बताता हूँ। तो कुछ अलग वेरिएबल बनाते हैं, एक से वाई का काम खत्म करते हैं। यहाँ पर कुछ वेरिएबल इनटू करके यहाँ बनाएंगे ए के नाम से, जिसके अंदर मैं कुछ ऐसे रख लेता हूँ 30, और इनटू यहाँ पे मैंने बी बना दिया, और यहाँ पे मैं रख देता हूँ 40। ऐसे अलग अलग वेरिएबल बना लेंगे, ठीक है। तो वेरिएबल कहीं भी बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, जरूरी नहीं कि ऊपर ही बनाएंगे, ठीक है। जहाँ जरूरत है वहीं बनाइए, ओके। ऐसे इफ क्या एक्स ए क्या बराबर नहीं है बी के, ये मुझे चेक करना है। कुछ गलत लिख दिया मैंने, हाँ सही लिखा, सॉरी। ऐसे स्पेस मेंटेन कर देता हूँ तो क्लियर होगा। कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, एल्स ओपन क्लोज, ऐसे। अब कोट कीजिए, इसका मतलब क्या, क्या ए जो है बराबर नहीं है बी के, तो कंडीशन सही, मतलब ए बराबर नहीं है बी के। तो यहाँ प्रिंट कर देंगे ए इज नॉट इक्वल बी, तो प्रिंट एफ, और यहाँ क्या लिख देंगे, ए इज नॉट इक्वल बी। लेकिन इसका उल्टा क्या बन गया, इसका उल्टा क्या होगा, फेल हो गया, फॉल्स हो गया। तो इसका क्या रीजन है कि दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे ना, इसलिए। तो यहाँ आएंगे और क्या लगा देंगे, प्रिंट एफ, और यहाँ लिख देंगे ए एंड बी इज इक्वल, ए एंड बी इज इक्वल, ऐसे। डन। तो ये समझ में आया आपको, सिंपल है। क्या ए बराबर नहीं है बी के, हाँ बराबर नहीं है, 30 और 40 तो बराबर नहीं है, तो प्रिंट हो जाएगा ए इज नॉट इक्वल बी। लेकिन अगर इन दोनों को मैं बराबर कर ही दूँ ऐसे ऐसे, तो अब क्या होगा, क्या ए बराबर नहीं है बी के, तो ए और बी तो बराबर है, तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। फॉल्स होते कौन चलेगा, एल्स, इफ का कोड नहीं चलेगा। कंडीशन कभी भी ट्रू होंगी तभी इफ के अंदर का कोड चलता है, फॉल्स होते कौन चलता है उसका, एल्स। क्लियर हो गया, डन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चेंज पहले ऐसा ही रहने देता हूँ, इसको भी प्रिंट करके देख लेते हैं। तो बैकटिक कंट्रोल के साथ प्रोग्राम को रन करेंगे फिर से, कंपाइल यानी कि ऐसे, और फिर एग्जीक्यूट करना होगा आपको ऐसे। देख लीजिए ए वाला देखेंगे, यार मैंने लाइन ब्रेक करना फिर भूल गया। तो ये आया ए एंड बी इज इक्वल, सही बात है, इक्वल है ना। लेकिन कुछ भी छोटा बड़ा कर दीजिए, दोनों में से किसी को भी। तो जैसे इसी को मैं कर देता हूँ 20। अब चेक होगा क्या 20 बराबर नहीं है 30 के, है ना। हाँ नहीं है, नहीं है तो फिर ट्रू, और ट्रू होते ही ये, और लाइन ब्रेक कर लीजिए पहले अब। तो स्लेश एन और स्लेश एन, डन, बस परफेक्ट। किस कंडीशन के लिए हम लोगों ने ये लिखा है वो भी आप चाहो तो उसके अंदर प्रिंट कर लेना, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि अच्छा ये चीज़ के लिए ये आंसर आया है। हालांकि इसके लिए तो मैंने वेरिएबल ही डिफरेंट रख लिया और नाम ही डिफरेंट रख लिया, तो हमें क्लियर हो जाएगा, है ना। कंट्रोल के साथ फिर से ऐसे, फिर से पहले कंपाइल होगा देन रन होगा ऐसे। अब देख लीजिए
ए इज नॉट इक्वल बी। ठीक है, तो यहाँ पर आएंगे और यहाँ देख लीजिए सही तो बात है, ए और बी बराबर नहीं है। डन, तो क्लियर हुआ। अगर ऐसे मुझे चेक करना कुछ और, यहाँ पर इंटू एक्स वाई के नाम से मैंने बना लिया, इसमें नीलेश रख लेता हूँ इस बार। अच्छा इंट नहीं आएगा फिर ये, है ना। अच्छा ऐसी चीज़ें मैंने अभी आप लोगों को नहीं सिखाया एक्चुअली, स्ट्रिंग वाली, है ना। तो ठीक है, इसके लिए भी सिखा देंगे। फिलहाल आप यहाँ इंट रख लीजिए, एक्स वाई और 80 ऐसे कुछ रख लीजिए, और इंट वाई जेड और 90 ऐसे। डन। अब हमें चेक करना है कि क्या ये दोनों बराबर है। तो बराबर है तो कैसे चेक करेंगे, इफ क्या एक्स वाई इक्वल इक्वल है वाई और जेड के, ऐसे तो ये कोड चलेगा, और नहीं तो ये चलेगा। तो ये कौन सा ऑपरेटर हो गया आपका, इक्वल टू ऑपरेटर। चेक कीजिए, तो यहाँ पर आएंगे और प्रिंट एफ लगाएंगे, प्रिंट एफ, और ये तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स वाई जो है वो क्या है, इक्वल, एक्स वाई इज इक्वल किसके, वाई जेड के। लेकिन इसका मतलब क्या होगा, एक्स वाई इज नॉट इक्वल वाई जेड, उल्टा वही होगा ना। क्योंकि यहाँ क्या चेक करें, क्या एक्स और वाई, एक्स वाई और वाई जेड क्या दोनों बराबर है, यानी 80 और 90 का दोनों बराबर है, नहीं है। तो ये कंडीशन गलत, तो गलत होते कौन चलेगा, एल्स। तो यहाँ आके उसका मैसेज लिख दीजिए आप, प्रिंट एफ, और लिख दीजिए आपकी एक्स वाई एंड वाई जेड नॉट इक्वल, ऐसे। डन, ठीक। तो इक्वल टू ऑपरेटर समझ गए आप लोग। जरा रन करेंगे, कंट्रोल के साथ बैकटिक रन करेंगे, और अपना ये लाइन को एग्जीक्यूट करा देंगे, और फिर अपना इस लाइन को देख लीजिए। अरे यार मैं वो भूल जा रहा हूँ लाइन ब्रेक करना, वाई एक्स एंड वाई जेड नॉट इक्वल, सही बात है, नहीं है ना, इसलिए अगर हम बराबर कर ही देंगे तो फिर आ जाएगा इक्वल का। तो दोनों को बराबर कैसे करेंगे, ऐसे कर देंगे 90 90। फिर से कंपाइल, अच्छा लाइन ब्रेक जरूर कर लेंगे, स्लेश एन और स्लेश एन, सेव, रन करेंगे, क्लियर स्क्रीन करेंगे, पहले कंपाइल करेंगे देन एग्जीक्यूट, आ गया एक्स वाई इज इक्वल वाई जेड। डन। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। अब इसमें जो ऑपरेटर बच गया होगा मेरे हाथ से, उसको आप लोग बना के देखेंगे, उसका इफ और एल्स। डन। तो इफ एल्स का भी आपके साथ प्रैक्टिस हो जाएगा, और ऑपरेटर भी हो जाएगा, और ये ऑपरेटर को अपने नोटबुक में लिख लेंगे, पूछा जाता है इंटरव्यूज में, है ना। आप अगर प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड में है तो ये तो जाने ये सब प्रोग्रामिंग की, इफ एल्स फंक्शन, है ना, कीवर्ड, वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स, ये सब, हाँ ये सब आपके क्या है ना, प्रोग्रामिंग की जान है। प्रोग्रामिंग की शुरुआत यहीं से होती है, फिर बड़े बड़े काम तो आगे जाके होंगे। डन। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, ओके, और फिर कल हम इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक। डन। आपको कोई इशू आए तो मुझे बता दीजिएगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। सो स्टूडेंट्स, आप भी अगर आईटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो हमारे AIW प्रोग्रामिंग इंस्टीट्यूट बैतूल को ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ मेरे द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है। मैं खुद एक आईटी इंडस्ट्री में जॉब करता हूँ पिछले 7 सालों से। जैसा मैं जॉब करता हूँ वैसे ही यहाँ पर मेरे द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है, उसी एक्सपीरियंस लेवल पर, और इतने सारे कोर्स आपको कवर कराए जाते हैं। ये कोर्स के बाद आप किसी भी कंपनी में एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, एंड्रॉयड ऐप डेवलपर, डेवऑप्स, क्लाउड, इस रोल पे जॉब कर पाएंगे। सो अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा, और हमारा जो इंस्टीट्यूट का पता है वो खेड़ापति माता मंदिर, इटारसी रोड, गवर्नमेंट ITI के पास, भाग्यश्री कॉम्प्लेक्स, बैतूल। थैंक यू गाइस।